एक सरकार के सहाबी हैं जो बहुत काले रंग के हैं, बहुत सियाह रंग के हैं। वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और बोले, या रसूल अल्लाह, क्या मैं काला हूँ तो मैं जन्नत में नहीं जा सकता? मेरे आका ने जब अपने सहाबी की ये बात सुनी तो सरकार गमगीन हो गए और सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम जन्नत में जाओगे, अल्लाह पाक तुम्हें इतना हसीनो जमील बना देगा कि तुम्हारा चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकेगा। सहाबी को बड़ा करार आया, लेकिन सरकार उनके उस दर्द को दूर करना चाहते थे। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, क्या तुम शादी करना चाहते हो? तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, कोई मेरी तरफ देखना गवारा नहीं करता है तो मुझसे शादी कौन करेगा? कौन लड़की है जो अपना हाथ मेरे हाथ में दे देगी, और कौन माँ बाप है जो अपनी बेटी को इतने काले इंसान के निकाह में दे देंगे? अल्लाह अकबर। सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुशियां देना चाहता हूँ। वो इतने काले थे कि किसी भी महफिल में चले जाते तो अलग ही दिखाई पड़ते, नुमाया चेहरा था। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ तुम हजरते अमर बिन सख्फी के पास जाओ और उनसे कहो कि सरकार ने तुमसे कहा है, ऐ वहाब सख्फी, कि तुम अपनी बेटी का शादी मेरे साथ कर दो। अल्लाह अकबर। अब ये जब सुनते हैं तो ये बड़ा ताज्जुब में होते हैं कि शहर के इतने अमीर तरीन इंसान, जिनकी लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो हुस्नो जमाल की पैकर है, जो सीरत में भी आला, सूरत में भी आला, और सरकार ने फरमाया कि उनके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं, तुम मेरा पैगाम लेकर के जाओ। अब ये सहाबी उठते हैं जो काले रंग के हैं, बहुत ज्यादा शक्ल जिनकी काली है, ये जाते हैं दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हजरत अमर निकलते हैं, कहते, कहो क्या बात है? कहा, मैं रसूलुल्लाह का फरमान तुम्हारे तक लाया हूँ। कहा, कौन सा फरमान है? तो उन्होंने कहा, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, ये सरकार का फरमान है। जब हजरत अमर ने इतना सुना तो आपको गुस्सा आया और आपने फरमाया, चला जाए यहाँ से, क्योंकि आपके दिमाग में ये था कि हो सकता ही अपनी तरफ से आ गए हो और सरकार ने ना भेजा हो। जब वो वापस लौटने लगे तो जो हसीनो जमील पैकरे मोहब्बत पैकरे हुस्न थी जो लड़की, वो पर्दे के पीछे ये सारी बातें सुन रही थी, दौड़ करके आई और कहा, अब्बा जान, तबाही है, तबाही है, तुम रसूलुल्लाह के कासिद को अपने दरवाजे से भगा रहे हो। अरे ये मत देखो कौन आया है, ये देखो भेजा कितने हैं, नबियों के सरदार ने भेजा है, और मैं अपने मुकद्दर पे नाज करूंगी कि इनसे मेरी शादी हो जाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने इनको मेरे लिए मुंतखब फरमाया है। शादी के लिए लड़की तैयार हो गई। वो सहाबी सरकार की बारगाह में आए, बोले, या रसूल अल्लाह, आपका पैगाम है तो मैं अपनी लड़की की शादी इनके साथ करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरते साद सुलैमी, जो कि बड़े काले थे, बड़े काले थे, उनका निकाह उनके साथ हो जाता। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास कितना माल है? बोले, या रसूल अल्लाह, नादार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, मैं तुम्हारा महर जो है वो 400 दिरहम रखूंगा, 200 अब्दुर्रहमान से ले लो, 200 उमर से ले लो, 200 सिद्दीक अकबर से ले लो। हजरत साद सुलैमी जाते हैं और तीनों से 200 लेते हैं, आपके पास 600 दिरहम हो जाते हैं। सरकार ने 400 के एवज आपका निकाह पढ़ा दिया, वो महर हो गया, और 200 आपके पास बचे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाओ बाजार में अपनी जरूरियात जिंदगी खरीदो, अपने घर के अखराजात पूरे करो। हजरत साद सुलैमी आते हैं बाजार में, आप खरीदने के लिए तैयारी करते हैं, बाजार में देख रहे हैं कहीं गल्ला खरीदने का इरादा है, कहीं कुछ खरीदने का इरादा है, कभी जैतून का तेल लेने का इरादा है, और कहीं पर चारपाई लेने का इरादा है। आप ये जज्बात लेकर बाजार की तरफ जा ही रहे थे, और आपकी नई नई शादी हुई थी, कितने जज्बे आपके दिल में होंगे, अपनी बीवी के लिए क्या क्या अरमान होंगे। बाजार में कदम रखा, अचानक मुनादी ने निदा दी, ऐ लोगो, अल्लाह रसूल का फरमान है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। जब इतना सुना तो सारे जज्बात को खत्म कर दिया और बोले, जब रसूलुल्लाह का हुक्म है जंग पर जाओ, अब मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं खरीदूंगा। आपने एक जिरा ली, एक तलवार ली, एक घोड़ा खरीदा, और आप मैदान काजार में चलने के लिए तैयार हो गए। अपने चेहरे को आपने रुमाल से ढक लिया ताकि कोई पहचान ना सके। सहाबा की सब बंदी हो रही है, ये भी जाकर के खड़े हो गए। इसी रात आपकी शादी हुई। आप देखें, एक बार भी अपनी बीवी के साथ नहीं मिले, एक बार भी, लेकिन जंग में जाने के लिए तैयार हो गए। ये सहाबा का इश्क है, सहाबा की मोहब्बत है सरकार से। तो अपने चेहरे पर नकाब रख लिया,
और मैदान कारजार में उतर गए। इतने जालिमों को आपने फिन्नार किया है, इतने अल्लाह रसूल के दुश्मनों को फिन्नार किया है कि सरकार ने फरमाया ये कौन है? तो अचानक आपका हाथ दिखा। सरकार ने फरमाया अंता साद, ये तो साद सुलैमी है, इनकी तो शादी हुई, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हजरत साद बोले या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान है आका, बीबी से मिलने को ज्यादा महबूब मैं समझता हूँ कि आपके नाम पे शहीद हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। सरकार ने कहा मरहबा। अब हजरत साद बहुत ज्यादा आपने जंग की, हत्ता के एक जालिम ने आप पर वार किया और आपके सीने को चीरता हुआ आप जमीन पर गिरे और आप इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इनकी बीवी तक ये खबर आई कि साद जो है वो दुनिया में नहीं रहे हैं, जामे शहादत नोश कर लिया उन्होंने, तो उनकी बीवी ने भी सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा शौहर अता किया है जो अल्लाह के नाम पर जाकर के अपने आप को शहीद करवा दिया। तो ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवाने हैं, मतवाले हैं, सरकार अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं कि जो जिस महाज पर भी जाते हैं अपने नबी के पैगाम को, नबी की सुन्नत को, नबी के तरीक़े को सबसे अफजल रखते हैं। वो चाहते तो अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजार सकते थे, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं था, इसलिए कि जंग में जाने की इजाजत सरकार ने पर्सनल उन्हें नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने एक आम ऐलान सुना था कि ऐ लोगों, अल्लाह रसूल के फरमान पर निकलो। तो ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबी अपना सब कुछ छोड़ करके जो गल्ला खरीदने गए, जैतून खरीदने गए, घर की चारपाई खरीदने के लिए गए थे, उस पैसे से तलवार ली, जिरा ली और घोड़े पर सवार होकर के मैदान कारजार में उतरे, बहुतों को फिन्नार किया, आखिर में खुद जामे शहादत नोश फरमा करके दुनिया को पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, जीना है तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जियो, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।